अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम आपके क्लास 10 उर्दू न्यू बुक 2026 के सबक नंबर 4 सर सैयद का बचपन, उसके मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का तारुफ़ पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हमने कंप्लीट पढ़ना है। बच्चे, इस वीडियो के अंदर हम जास्टी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के तारुफ़ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो आपका सबक नंबर 4 है सर सैयद का बचपन, उसकी एक कंप्लीट वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है, उसकी रीडिंग की और उसके साथ उसकी एक्सरसाइज की। तो वो फिर आप उधर दूसरी वीडियो से प्लेलिस्ट से जाकर वो सारा लेक्चर आप देख सकती हैं और उसको पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम जस्ट मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये आपके एनुअल एग्ज़ाम का हिस्सा नहीं होता, राइटर का जो तारुफ़ होता है, लेकिन इसको पढ़ना और इसको समझना और अपने इल्म में इजाफ़े के लिए समझने के लिए हम ये लेक्चर इसको समझेंगे भी और इसको मुश्किल अल्फाज के मानी और अल्ताफ़ हुसैन हाली के कारनामों के बारे में भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की तारीख़ पैदाइश है 1837 और इनकी तारीख़ वफ़ात है 1914 में। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। पानीपत बच्चे इंडिया के अंदर ही है, इंडिया के एक इलाके का नाम है, जगह का नाम है पानीपत। उनके अजदाद गयासुद्दीन बलबन के ज़माने में हिंदुस्तान आए। जो हुक्मरान गयासुद्दीन बलबन गुज़रा है, उनके ज़माने में हिंदुस्तान में आए थे, बर सग़ीर के अंदर आए थे। अजदाद बच्चे अबाव अजदाद को कहते हैं, बाप दादा को कहते हैं। 9 बरस के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। भाइयों ने परवरिश की। तालीम की तकमील दिल्ली के उलमा की सोबत में हुई। यानी कि उन्होंने जो तालीम मुकम्मल की, तकमील का मतलब होता है मुकम्मल करना, दिल्ली के उलमा यानी कि जो दिल्ली के आलिम थे उनकी सोबत में रहकर, उनके इकट्ठे रहकर उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की। गालिब और शैफ्ता की सोबत, सोबत मीन्स कंपनी, उनके साथ रहना। गालिब और शैफ्ता दो बहुत बड़े शायर हैं बच्चे, शैफ्ता और गालिब कि से बतौर ख़ास फैज़ याब हुए। फैज़ याब होना मीन्स फ़ायदा हासिल करना। सर सैयद से भी ताल्लुक़ के खातिर कायम हुआ। ताल्लुक़ की खातिर से मुराद है वाबस्तगी, दिल का लगाव, ताल्लुक़ वग़ैरह। शैफ्ता और गालिब के इंतकाल के बाद लाहौर आए और यहाँ पंजाब बुक डिपो में मुलाजमत कर ली। यहीं वो अंग्रेज़ी अदबियात से मुतारफ़ हुए। अंग्रेज़ी अदबियात से मुराद है इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेज़ी का जो अदब है, अंग्रेज़ी की जो नावल्स हैं, जो पोइम्स हैं, जो स्टोरीज़ हैं, वो से मुतारफ़ हुए, यानी उन्हें पता चला जाना। जदीद तर्ज़ की नज़में लिखी और उर्दू शायरी की इस्लाह का बीड़ा उठाया। बच्चे, बीड़ा उठाना का मतलब होता है ज़िम्मा लेना, किसी चीज़ का ज़िम्मा उठाना, बीड़ा उठाना। 1887 में सरकार हैदराबाद से 100 रुपया माहवार, माहवार मीन्स हर महीना, महाना वजीफ़ा मुकर्रर हो गया तो मुलाजमत तर्क करके बाकी उम्र तसनीफ़ व तालीफ़ में बसर कर दी। मुलाजमत तर्क करके यानी मुलाजमत छोड़ कर, तसनीफ़ व तालीफ़ यानी कि किताबें लिखना और किताबें मुरतब करने में उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बसर कर दी, यानी गुजार दी। हाली के असलूब बयान की सबसे नुमायाँ खूबी मुद्दा निगारी है। अब हाली का जो तहरीरें लिखने का असलूब है, असलूब तरीक़ों को कहते हैं, जो उनका नुमायाँ खूबी है, अहम खूबी है, वो मुद्दा निगारी है। मुद्दा निगारी कहते हैं मकसद या मुद्दा को लिख कर वाज़ेह करना। हाली की गर्ज अपने मजमून को अदा करने और मुतालिब को वजाहत से पेश करने के सिवा कुछ नहीं होती। उनकी नसरी तहरीरों में एतदाल और तवाज़ुन का ख़ास ख्याल रखा जाता है। एतदाल मीन्स बराबरी बच्चे, तवाज़ुन यानी कि ना ज़्यादा और ना कम, यानी कि जो दरमियानी राह होती है उसको एतदाल कहते हैं। एतदाल और तवाज़ुन का ख़ास ख्याल रखा जाता है। बेजा इख्तसार, बेजा इख्तसार के मानी होते हैं बेजा इख्तसार यानी कि बग़ैर किसी गर्ज़ के मुख्तसर करना, और बेजा तवालत बग़ैर किसी वजह के लंबा करना, तूल देना। से इजतनाब करते, इजतनाब करते यानी कि बचते करते हुए इबारत को दिलकाश, सादा और मुदल्लल बनाने में। मुदल्लल मीन्स सबूत पर मबनी,
بنانے میں حالی اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ ہر بات کو سنجیدگی اور عقلیت کے ترازو میں تول دیں۔ عقلیت یعنی عقل پر چلنا، عقل کے اوپر، تخیل اور جذبات سے دور رہتے ہوئے اپنے خیالات اور حقائق کو قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رشید احمد صدیقی نے حالی کے نثری اسلوب کو اردو کا معیاری اسلوب قرار دیا ہے۔ وہ سوانح نگار، مضمون نگار اور نکات ہیں۔ اب حالی جو ہیں وہ سوانح نگار بھی ہیں، کسی شخص کی زندگی کے حال لکھنے والا، مضمون نگار بھی ہیں، مضمون لکھنے والے، اور نکات بھی ہیں۔ نکات کہتے ہیں بچے جو تنقید کرتا ہے، جب کوئی غزل، کسی نظم، کوئی مضمون، کوئی کہانی لکھی جاتی ہے تو اس کے اوپر جو تنقید کرتا ہے اس کو نکات بولتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں رہے، ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور مد و جزر اسلام شامل ہیں۔ آخر و ذکر کتاب، آخر ذکر کتاب سے مراد ہے جس کا آخر میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو آخر میں کس کا ذکر کیا گیا ہے؟ مد و جزر اسلام کا۔ آخر ذکر کتاب یعنی مد و جزر اسلام مسدس علی کے نام سے بیعت مقبول ہوئی۔ مقدمہ شعر و شاعری جو دراصل ان کے دیوان کا طویل دیباچہ ہے، جدید اردو تنقید کا نقطۂ آغاز تصور کیا جاتا ہے۔ بچے دیباچہ وہ ہوتا ہے جب ایک رائٹر اپنی کتاب لکھتا ہے تو دیباچہ رائٹر خود لکھتا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کتاب کیسے لکھی، کس طرح اس نے اس کتاب کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوئیں، تو اس رائٹر کی اپنی لکھی ہوئی باتیں دیباچہ کہلاتا ہے۔ تو یہ بچے ہمارا سر سید کے بچپن سے پہلے جو مولانا الطاف حسن حالی کا انٹروڈکشن لکھا ہوا تھا یہ ہم نے مکمل طور پر ریڈ کر لیا، اس کو سمجھ بھی لیا، اور اس کے بعد جو آپ کے باقی لیکچر ہوں گے وہ آپ کو اس کے اندر آپ کا سبق کروایا جائے گا۔ یہ انٹروڈکشن تھا، یہ بہتر ہوتا ہے کہ چھوٹی سی ویڈیو بنا کر ایک انٹروڈکشن سمجھا دیا جائے، اور اس کے بعد اگلی ویڈیو کے اندر ہم سبق ہم نے سر سید کا بچپن کرنا ہے تو وہ آپ نے اس ویڈیو سے کمپلیٹ کر لینا ہے۔ تو اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا ہے تاکہ ہم آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، بیسٹ آف لک، خدا حافظ۔